अगर आप भी बाबा महाकाल के भक्त हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छी खबर है। अब बांसुरी नगरी पीलीभीत में भी उज्जैन के महाकाल जैसी भस्म आरती के दर्शन आप कर सकते हैं। पीलीभीत जिले का यह पहला मंदिर है जहां बाबा भोलेनाथ भस्म आरती से भक्तों के लिए जागते हैं। प्रत्येक महीने के सोमवार को भोर में 4 बजे भगवान शिव की भस्म आरती होती है। यही नहीं, इस मंदिर का चौंका देने वाला इतिहास भी है जो कि द्वापर युग के 5 पांडवों से जुड़ा हुआ है। क्या है भाई इतिहास और कैसे भस्म आरती की हुई शुरुआत, इस रिपोर्ट में समझिए। और हाँ, एक बार आप भी महाकाल की इस भस्म आरती के दर्शन से संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करें। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है। हिंदू धर्म में इस स्थान और मंदिर की काफी मान्यता है, लेकिन एक और मंदिर ऐसा भी है जहां उज्जैन के महाकाल मंदिर की तर्ज पर अल सुबह भस्म आरती होती है। ये मंदिर कहीं और नहीं बल्कि यूपी के पीलीभीत जिले के बीसलपुर कस्बे में स्थित है। प्राचीन व प्रसिद्ध बाबा गुलेश्वर नाथ शिव मंदिर में हर महीने के पहले सोमवार को होने वाली भस्म आरती को देखने दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ की भस्म आरती श्रद्धालुओं की श्रद्धा का केंद्र बनी है। श्रृंगार के तौर पर होने वाली इस आरती का अधिक महत्व है। सुबह 3 बजे से ही श्रद्धालु पहुँचना शुरू हो जाते हैं। श्रद्धालु सबसे पहले पूरे शिवालय को पानी से धोते हैं। भस्म आरती से पहले शिवलिंग का फूलों से श्रृंगार कर दूध, दही, शहद, पंचमित्र से अभिषेक किया जाता है, जिसके बाद 4 से 6 बजे तक करीब 2 घंटे तक भस्म आरती होती है। भस्म आरती होने के बाद श्रद्धालु भस्म का माथे पर तिलक की तरह लगाते हैं। आरती के बाद शिवलिंग का फूलों व वस्त्रों से श्रृंगार किया जाता है। भस्म आरती के दौरान पूरा शिवालय हर हर महाकाल के जयकारों से गूंज उठता है। लोग की आस्था है कि भस्म आरती में आने वाले व्यक्तियों के कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मंदिर में आखिर भस्म आरती की शुरुआत कैसे हुई, इसीलिए ये भी हम आपको बताते हैं। बीसलपुर के रहने वाले महंत धर्मेंद्र पुरी उज्जैन महाकाल के मंदिर में दर्शन करने के लिए गए थे। इस दौरान उन्होंने महाकाल की भस्म आरती देखी, जिसके बाद उनके मन में विचार आया कि बीसलपुर में गुलेश्वर नाथ शिवालय पर भस्म आरती की शुरुआत की। उन्होंने अन्य श्रद्धालुओं के सामने ये बात रखी और भस्म आरती सेवा परिवार नाम से एक संगठन बनाया, जिसके बाद भस्म आरती की शुरुआत हुई। भस्म आरती, जैसा कि माना जाता है कि सब संसार में भस्म के अलावा कुछ बचता ही नहीं है। पूरी ज़िंदगी हम लोग कुछ ना कुछ सभी अपने अपने कार्यों में बहुत सारी जिम्मेदारियों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन अंत में सिर्फ और सिर्फ भस्म के रूप में ही हमारा अस्तित्व रह जाता है। जैसा कि भस्म आरती की शुरुआत हुई, मैंने बहुत से माध्यमों से बाबा महाकाल उज्जैन की भस्म आरती को देखा, बहुत ही बारीकी से देखा, बहुत आनंद आया, बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ। और कई बार मन में ये विचार आया कि मध्य प्रदेश उज्जैन में बहुत से लोग जाकर के बाबा महाकाल की आरती में शामिल होते हैं, क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए। जैसा कि कहा जाता है कि भगवान तो कण कण में विद्यमान है, तो बहुत से ऐसे भी श्रद्धालु हैं जो उज्जैन नहीं जा पाते या महाकाल बाबा के वहाँ पर जाने में किसी भी प्रकार से असमर्थ यदि हो जाते हैं, तो वो बाबा गुलेश्वर नाथ के दरबार में आकर के भस्म आरती, पवित्र भस्म आरती में शामिल हो सकते हैं एवं अपने जीवन में अकाल मृत्यु जैसे जो भय हैं उनसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के दोष जैसे कि काल सर्प दोष और मंगल दोष और भी बहुत से जितने भी कष्ट दैहिक दैविक भौतिक ताप होते हैं, उनसे स्वयं को मुक्ति हेतु बाबा के दरबार में आकर के पूजन अर्चन कर सकते हैं एवं अपने जीवन को सुंदर आनंदमय सुखमय बना सकते हैं। भस्म आरती में सर्वप्रथम तो भस्म की ही आवश्यकता होती है, जो लगभग हमारे जो व्यापारी बंधु हैं बाजार में, उनके माध्यम से हम बनारस यानी कि काशी से मंगवा लेते हैं। और एक और शिवलिंग इसी तरह से है लखीमपुर खीरी में बाबा लीलौटी नाथ धाम, वहाँ के महंत जी से संपर्क है हमारा और उनके द्वारा हम काशी से जो भस्म है वो मंगवा लेते हैं। और इस तरह से सर्वप्रथम भस्म, उसके अलावा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर और नैवेद्य
और उसके साथ साथ फल मेवा प्रसाद फूल आदि सामग्री की आवश्यकता होती है, जो हम विभिन्न कमेटी के लोगों के माध्यम से और हमारे बहुत सारे अनगिनत साथी जो हमारे साथ लाइव या सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उन सभी के सहयोग से अनवरत और निरंतर बाबा की सेवा चल रही है। प्रातः 4 बजे ही सभी, 4 बजे से पहले ही, बल्कि मैं कहूँगा लगभग 3 बजे ही सभी लोग पहुँच जाते हैं मंदिर, और बाबा की मंदिर प्रांगण की धुलाई सफाई आदि करने के बाद विधिवत तरीके से रुद्रार्चन, शिवार्चन और बाबा की सुंदर भस्म आरती का आयोजन विधिवत किया जाता है। यही नहीं, मंदिर का इतिहास जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इस शिव मंदिर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा बताया जाता है। मान्यता है यहाँ सैकड़ों साल पहले घना जंगल हुआ करता था, दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं थी। द्रुपद युग में, महाभारत युद्ध से पहले इस स्थान पर पांडवों ने कई दिनों तक प्रवास किया था। महाशिवरात्रि के दिन उन्होंने मिट्टी का शिवलिंग बनाकर जल अभिषेक किया और इसके बाद 5 पांडव यहाँ से चले गए, लेकिन शिवलिंग यहीं रह गई। जिसके बाद यहाँ मंदिर की स्थापना कर दी गई। तब से स्थानीय लोग इसे पूजने लगे। समय के साथ लोगों के मन में इस मंदिर के प्रति आस्था गहराती गई। अब नवविवाहित जोड़े भी शादी के बाद सबसे पहले इस मंदिर में जाकर दर्शन करते हैं। सर्वप्रथम हर हर महादेव सभी साथियों को, सभी श्रद्धालुओं को। सानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। बाबा गुलेश्वरनाथ मंदिर बीसलपुर नगर के मध्य में स्थित है और प्राचीन काल से रामलीला मैदान, जो ऐतिहासिक रूप से बीसलपुर का बहुत ही फेमस, बहुत ही सुप्रसिद्ध रामलीला है, उसी रामलीला प्रांगण के मध्य में स्थित है श्री बाबा गुलेश्वरनाथ महाराज जी का पवित्र एवं सुंदर धाम। और बाबा गुलेश्वरनाथ जी का जो मंदिर है अति प्राचीन है। शिवलिंग तो महाभारत कालीन है। ऐसी मान्यता है कि महाभारत काल में आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व पांडव अपने प्रवास में जब इस ओर आए, तो उस समय बिल्कुल बीसलपुर के आसपास का जो क्षेत्र था वो जंगल था, और जिस जगह आज बाबा गुलेश्वरनाथ मंदिर स्थापित है वहाँ पर पूर्ण रूप से जंगल था। तो जो पांडव आए उन्होंने वहाँ पर एक मिट्टी का शिवलिंग बनाया और उनका जलाभिषेक किया, उनका रुद्राभिषेक किया, पूजा अर्चना की और कुछ समय तक वहाँ प्रवास भी किया। उसके बाद वो चले गए, लेकिन जो शिवलिंग था वो वहीं पर विराजित रहा। धीरे धीरे जो लोकल के स्थानीय लोगों ने वहाँ की पूजा अर्चना शुरू की और फिर धीरे धीरे उसकी जो विशेषता है, उसकी जो मान्यता है वो बढ़ती चली गई, और आज तो हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर पर आते हैं। नवविवाहित जोड़े भी जैसे ही अपने घर आते हैं विवाहित होकर के, प्रथम दर्शन बाबा के करते हैं। आज जो भी बीसलपुर के अंदर वाहन लेकर के आता है वो भी बाबा के दरबार में सर्वप्रथम पहुंचता है अपने वाहन का पूजन वंदन हेतु। और ऐसी मान्यता है कि बाबा के दरबार में जो भी श्रद्धालु आते हैं उनकी समस्त जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाती हैं। जिस प्रकार के रोग दोष और जिस प्रकार के कष्ट हैं, चाहे वो दैहिक हों भौतिक हों, सभी प्रकार के दैविक भौतिक जितने भी कष्ट होते हैं वो सभी दूर हो जाते हैं बाबा के जलाभिषेक मात्र से। और इसी के साथ साथ जो हमारा परिवार यानी कि गोस्वामी परिवार बीसलपुर में ही निवास करता है, लगभग 5वीं पीढ़ी में मैं हूँ, और इससे पहले लगभग 300 वर्षों से हमारे परिवार के लोग ही बाबा के दरबार में सेवा करते आए हैं और बाबा के पूजन बंधन में शामिल होते आए हैं। बीसलपुर के लिए गौरव की बात है और पीलीभीत जिले के लिए बड़े गौरव की बात है कि बाबा महाकाल की तर्ज पर भस्म आरती का सुंदर आयोजन बीसलपुर नगर में होता है। मैं तो चाहूँगा बड़ी से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आकर के बाबा के दर्शन करें, बाबा के कार्यक्रम में शामिल हों, भस्म आरती का आनंद लें, ताकि न केवल बीसलपुर का, पीलीभीत का, बल्कि उत्तर प्रदेश का भी गौरव पूरे विश्व में, पूरे भारत देश में उसी प्रकार से बने जिस प्रकार से हमारे बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन का गौरव प्राप्त है।